आप देख रहे हैं शेयर बाजार अनस फारूक के साथ। अस्सलामुअलैकुम। 8 फरवरी 2023 मार्केट का सेशन क्लोज हो चुका है और मैं अनस फ़ारूक आपके साथ एक बार फिर हाज़िर हूँ। बात करेंगे मार्केट सेशन की। हम पहुँच गए हैं मिड वीक के अंदर। आज बुध का दिन अख्तिताम पजीर हो चुका है। मार्केट का सेशन क्लोज हो चुका है और एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहा। वॉल्यूम के हवाले से आज का दिन भी काफ़ी अच्छा रहा। 296 मिलियन का वॉल्यूम रहा। कल के दिन भी तकरीबन सेम ही वॉल्यूम था और मार्केट के लिए ये वॉल्यूम जो है वो ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा हेल्दी वॉल्यूम साबित हो रहा है, जो कि अच्छे आउटकम दे रहा है। ट्रेडिंग के अंदर अच्छे प्रॉफिट गेन्स आ रहे हैं, चीज़ें परफॉर्म कर रही हैं ऊपर नीचे की तरफ। मार्केट के अंदर स्पेसिफिक शेयर्स भी जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि आज नंबर 1 पे वॉल्यूम लीडर WTL रहा। WTL के अंदर हमने देखा कि एक छोटी सी मूवमेंट आई 12-13 पैसे की पॉजिटिव साइड के ऊपर, लेकिन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके अंदर इसका 64 मिलियन शेयर्स का काम हो गया। शुरुआत के अंदर मार्केट को असल मोमेंटम जो दिया वो वॉल्यूम के हिसाब से सुबह सुबह के वक्त में वो WTL ने ही दिया, एक बेहतरीन वॉल्यूम करा के। और दिन के अख्तिताम पे टोटल 8 ये पैसे से प्लस रहा और अख्तिताम हुआ ₹1.31 के ऊपर, जहाँ पे 64 मिलियन इसका वॉल्यूम रहा। दूसरे नंबर पे OGDC रहा। वॉल्यूम के हवाले से 22 मिलियन रहा, अच्छा वॉल्यूम रहा। ₹99.78 पे इसकी आज क्लोजिंग हुई। 48 पैसे का इसके अंदर चेंज देखा गया पॉजिटिव साइड पे। और तीसरे नंबर पे ₹1.07 माइनस होके PPL रहा, जिसका वॉल्यूम तकरीबन 16 मिलियन था, 15.8 मिलियन था। ये भी एक अच्छा वॉल्यूम रहा। अब ये चीज़ है कि वॉल्यूम्स हमारे अंदर जो टॉप 5 लीडर्स रह रहे हैं उसके अंदर हमें पेनी स्टॉक्स जो है ना वो कम देखने को नज़र आ रहे हैं। WTL रहता ही रहता है। आज उसने दोबारा ज़बरदस्ती अपनी जगह को रिगेन किया, क्योंकि पिछले दिन वो नहीं आ पाया था, दूसरे बड़े शेयर्स आ गए थे, लेकिन एक अच्छी रैली चली मार्केट के अंदर। एक WTL की हवा चली हुई है, कुछ रूमर्स चली हुई है, तो उस वजह से WTL के अंदर हमने देखा कि आज ज़ोर शोर मचा रहा सुबह सुबह। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे हमने देखा लॉट केमिकल को अपर कैप की तरफ गया, ज़बरदस्त तरीके से गया, लेकिन फिर अपर कैप सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट के अंदर थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया, जो कि आप कह लें कि प्रॉफिट टेकिंग बनती थी। आज के दिन के अंदर लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करी। हमने भी यही एडवाइस किया था आप लोगों को कि प्रॉफिट टेकिंग करें और आज के दिन के अंदर थोड़ा सा साइड लाइन रह के रहें, माल बेच के काम करें, क्योंकि लेने वाली मार्केट इस लेवल पे नहीं है। समंदर के बीच में खड़े हुए हैं, किनारे बड़े दूर हैं दोनों तरफा। तो माल बेच के काम करने का बोला गया था। जो पुराना माल था उसको बेच के वही माल दिन के अख्तिताम पे नीचे मिला है बहुत सारा, और वो वहाँ से लेने के अंदर कामयाबी से हमारा दिन गुजर गया है। तो ये अच्छी चीज़ है। कल के दिन के अंदर भी सेम फार्मूला जो है वो हमें अप्लाई करके रखना है। बाकी मर्ज़ी आप लोगों की है, यही कि माल बेच के काम करेंगे, ऊपर के लेवल के ऊपर सेल ऑन स्ट्रेंथ रखेंगे। यही एक अच्छी चीज़ है जो मार्केट के मोमेंटम को बरकरार रखेगी। मार्केट के अंदर करेक्शन जो है वो अब दिखने लगी है और आगे ड्यू होने लगी है, क्योंकि मार्केट 38,000 से बढ़ते बढ़ते जो है वो अब आ गई है 41,500 पे। 41,723 पॉइंट की आज क्लोजिंग है, पूरे कंप्लीट एग्जैक्ट 200 पॉइंट पॉजिटिव के साथ। आज दिन के दरमियान 324 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव हुई थी, जहाँ पे 41,846 पॉइंट इंडेक्स की सतह ने टच किया था। और ये चीज़ें थी। नंबर ऑफ आप कह लें डिक्लाइन मोड के ऊपर जो नेगेटिव स्क्रिप्ट्स हैं वो आज 140 रहे, पॉजिटिव 190 रहे और अनचेंज में 29 शेयर्स रहे। तो ये हमारे इंडेक्स का आज के दिन का ओवरव्यू था। बाकी अगर अब हम बात करें मार्केट की कि मार्केट कैसी रहेगी और मार्केट के अंदर क्या होगा, तो आज इंट्राडे के अंदर जो है वो इंटर मार्केट के अंदर डॉलर जो है वो थोड़ा सा डेप्रिशिएट हुआ है, रुपया जो है हमारा अप्रिशिएट हुआ है। ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छा साइन है, अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन अब IMF कल 9 तारीख है, कल IMF ने वापस जाना है, स्टाफ लेवल अख्तिताम पे पहुंच रहा है। और IMF की बात हम डेली रोज़मर्रा वीडियोस के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि ये वही बात है, इसको हमने वेंटिलेटर का नाम दिया हुआ है। ये हमारे मुल्क के लिए, हमारी मार्केट के लिए इस वक्त वेंटिलेटर साबित हो रहा है। इसी के ज़रिए हमारी सांसें बहाल होंगी मज़ीद और कुछ हमें मेडिकेशन मिलेगी। अब IMF ने शराइत रखी है कि भाई आपने 16.2 अरब डॉलर का एक हमें फिगर देना है कंप्लीट करके जून क्लोजिंग तक, जहाँ पे आप अपने मुल्क को संभाल पाएंगे, और फौरी तौर पे 4 अरब डॉलर का बंदोबस्त करना है। इंपोर्ट्स खोलनी होंगी और बहुत सारी टैक्सेस की लेवीज़ हैं जो लगानी होंगी अलग अलग शोबों में। पेट्रोलियम लेवी हो गई, इलेक्ट्रिक चार्जेस हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग वो शोबों के अंदर मांग रहे हैं। अब गवर्नमेंट जो है वो ये चीज़ें इतनी सारी करने में कामयाब नहीं हो सकती, ये एक रियल फैक्ट है।
इतनी जल्दी अवाम पे बर्डन नहीं डाल सकती। आईएमएफ को भी यही मैसेज गवर्नमेंट की तरफ से कन्वे हो रहा है। गवर्नमेंट ने 16 की जगह बोला है 9 अरब डॉलर हो पाएंगे। आईएमएफ ना खुश है इसके ऊपर। सर्कुलर डेथ प्लान से आज की खबरें कुछ आई कि उसके अंदर भी था कि आईएमएफ उस पर भी नाखुश है। तो अगर आईएमएफ नाखुश जाता है यहाँ से, तो जो 26 जनवरी को बोर्ड मीटिंग है आईएमएफ की, जिसके अंदर फैसला होना है हाँ या ना में, कि ये जो किस्त है हमारी 1.2 अरब डॉलर, जो कि पहले 500 मिलियन थी, अब 1.2 अरब डॉलर के ऊपर आ गई, ये हमें 9th रिव्यू की किस्त रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी या नहीं आएगी, ये उसी फैसले में हमें नज़र आएगा। बहरहाल अगर ये इन चीज़ों के ऊपर सेटिस्फाइड नहीं होते तो ये एक बहुत बड़ा अपसेट होगा और वो मार्केट के अंदर क्रैश की सूरत के अंदर हमारे सामने आएगा। कोई पैनिक क्रिएट नहीं करा खुदा ना खास्ते, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि एक हकीकत है। उस चीज़ के अंदर, उस सिनेरियो के अंदर अगर वो होता है तो अल्लाह ना करे कि ये सिनेरियो हमें देखना पड़े, लेकिन चांसेस 90% यही है कि आईएमएफ हमें मिल जाएगा और ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। शराइत सख्त है, फैसले सख्त है, लेकिन करना पड़ेंगे, मजबूर हैं। वज़ीर आज़म ने भी बोला है कि इन चीज़ों को मुकम्मल किया जाएगा। दूसरी जानिब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कामयाब हो रही है अपने प्राइजेस के हाइक के अंदर। गवर्नमेंट उनके साथ बैठने के लिए तैयार हो गई है, उनके साथ मीटिंग तय कर ली गई है। अब उन मीटिंग के अंदर बैठा जाएगा, वहाँ पे प्राइस हाइक के बारे के अंदर डिस्कशन होगी, कितना प्राइस बढ़ाना है दवाइयों का, अदियात का, और वो सब डिसाइड होगा। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कल 2 न्यूज़ दी थी, वाइस वर्सा हो गया था कल। एक जगह पे न्यूज़ थी कि प्राइस बढ़ेगा, दूसरी जगह पे ये थी कि भाई हम अपनी प्रोडक्शन बंद कर देंगे अगर ये नहीं होती। तो दोनों न्यूज़ आपस में लड़ रही थी। आज जो है वो क्लैरिफिकेशन मिल गई है, मीटिंग कॉल हो रही है और ये चीज़ अच्छी है। जिसकी न्यूज़ आते ही आज तमाम तर आप देखें कि फार्मास्यूटिकल ने कैप लगना शुरू कर दिया। गैलेक्सो कैप लगा, फिरोज कैप लगा, सिटी फार्मा कैप लगा, सरले जो है वो बिल्कुल कैप के नियर अबाउट चला गया। तो फार्मास्यूटिकल ने आज वॉल्यूम्स भी अच्छे रिकॉर्ड कराए और बेहतरीन तरीके से चले। सरले जैसे शेयर को देखें आप, तो आज उसने 8.4 मिलियन का जो है वो वॉल्यूम रिकॉर्ड करा दिया। अगर लीडर बोर्ड के अंदर बात करें तो सरले 8वें नंबर के ऊपर रहा है आज के दिन के अंदर, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर से अमूमन हमें नज़र नहीं आते लीडर बोर्ड के अंदर चीज़ें, लेकिन आज के दिन में हमें नज़र आई है। सरले का रेट भी बहुत सस्ता है, दीगर फार्मास्यूटिकल का भी बहुत सस्ता है, लेकिन बात वही है कि अभी खबर है, खबर पक्की हुई नहीं है। रेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हैं, 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट ऑन सेल है हमारी शेयर मार्केट के अंदर, हर चीज़ सस्ती मिल रही है। इन्वेस्टर के लिए ड्रीम अपॉर्चुनिटी है, इसी के लिए वो ड्रीम करता है, इन्हीं रेट्स की वो ख्वाहिश रखता है। अब ये वो लम्हात आ गए कि अब वो ख़ुद डरता है इस रेट पे लेते हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है मुल्क के फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं। कल की मार्केट हम जो देखते हैं और जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं और जो उसके अंदर आपको सजेशन देंगे, और वो हमारा ये सजेशन है कि कल की मार्केट के अंदर एहतियात रखें। कोशिश करें कि मार्केट जहाँ चलती है चलने दें, आप अपने एहतियात से चलें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके पास होना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब हमने डिटेल में आपको बताया हुआ भी है ग्रुप्स के अंदर, दोबारा मैं वीडियो में आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट, कि अगर आपका जो भी माल प्रॉफिट के अंदर है उसके पीछे स्टॉप लॉस लगा लें, कहीं ना कहीं कोई भी प्राइस खुद से एडजस्ट करके ऊपर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रॉफिट के अंदर लगती है वहाँ पे, ताकि रिवर्सल मोड के अंदर आपको नुकसान ना हो, आप अच्छा एक सेफली एग्जिट ले जाए। सिंपल स्टॉप लॉस भी बोल लें इसको, तो कल के दिन के अंदर वो लगा के आप चलें, क्योंकि आज आपने देखा ऑल ऑफ द सडन मार्केट के अंदर जो न्यूज़ आई थी एकदम से पैनिक क्रिएट हुआ, 118 पॉइंट मार्केट नेगेटिव मोड की तरफ चली गई थी। वहाँ पे एकदम ही ऑल ऑफ द सडन जो है वो प्रेशर आया, 100 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ OGTC जो है वो 95 रुपये के पास आ गया, 96 भी तोड़ दिया था। तो एकदम ही अजीब व गरीब पैनिक आ गया था, और पैनिक को इतनी ही चाहिए कि एक हल्की सी हवा आ जाए बुरी खबर की, खुदा न खासा अल्लाह ना करे, तो वो मार्केट इसी तरह तिनके की तरह टूट के गिर जाएगी। तो ये बड़े ध्यान वाली और एहतियात वाली बात है। इसके ऊपर आप लोग देखें कि किस तरीके से इसको मैनेज करना है, अपनी रिस्क मैनेजमेंट को हैंडल करें, उसको आराम से उसको केयर करें, उसको देखें, लेके चलें, एग्जिट स्ट्रेटजी बनाएं, एग्जिट पॉइंट्स बनाएं। आपको पता होना चाहिए आपकी वेल्थ के हिसाब से आप इतना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, वहाँ पे तरीक़ेकार से एग्जिट लेने की कोशिश करें। मार्केट के साथ ज़िद नहीं करें, बीच में दरमियान में खड़े हुए हैं। लेवल्स अभी भी बहुत ऊपर के आने बाकी हैं और बहुत नीचे के भी जाने बाकी हैं। मार्केट दोनों डायरेक्शन के अंदर ज़रूर जाएगी, यही मार्केट का नेचर है। आपने देखा मार्केट 44,000 भी गई, 38,000 भी गई, अब दोबारा से 42,000 के पास आ खड़ी हुई है।
तो देखें हम बीच के अंदर हैं, यहाँ पे यही चीज़ है, मार्केट का नेचर है, दोनों तरफ जाएगी। पेशेंस इज़ द की, जो यहाँ पे इंतज़ार करेगा वो यहाँ पे विनर हो जाएगा। तो यही चीज़ें हैं, बाकी बहुत सारी मार्केट के अंदर चीज़ें आनी हैं। आज हमने देखा है कि डॉलर की जो कमी थी वो हुई इसलिए कि एक्सपोर्टर्स का पैसा जो है वो आना शुरू हुआ मार्केट के अंदर, उन्होंने अपना डॉलर जो है वो खुला करना शुरू किया है। ये एक अच्छा साइन है, इसकी वजह से हो सकता है जो आज डिक्लाइन आया डॉलर के अंदर, कल हमें स्टेट बैंक के ज़खायर दोबारा से एक बार मज़ीद ऊपर की तरफ देखने को मिले, यानी कि कल ज़खायर के अंदर इम्प्रूवमेंट हो, इंक्रीमेंट हो। तो कल जुमेरात का दिन है, ये ज़खायर कल आएंगे, कल देखेंगे स्टेट बैंक की रिपोर्ट क्या शाया होती है और उसके अंदर फिर उस हिसाब से हम उसका तबसरा कर लेंगे। बाकी मज़ीद अगर आप लोग हमारे साथ अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है 0317299591। स्क्रीन पे भी आपको ये नंबर हर वक्त नज़र आ रहा होता है, आप देख लें वीडियो के शुरू में आखिर में। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ अगर आप मिल के काम करना चाहते हैं, हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें। आप हमारे साथ ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, हमारे पास ट्रेडिंग सहूलत मौजूद है, इन हाउस भी बैठ के कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, तमाम तर डिटेल्स आपको दी जाएंगी। प्राइवेट के अंदर आप लोग रब्ता कर लें तो हम आपको उसके एडवांटेजेस भी बता देंगे और एक्स्ट्रा सर्विसेज भी बता देंगे जो जो हमारे पास मौजूद है। याद रखिए हमारे पास किसी भी किस्म की कोई भी पेइंग मॉड्यूल सर्विस नहीं है। तो वापस वीडियो पे आता हूँ और कल के दिन के ऊपर ही चलते हैं। कल का दिन दोबारा से जुमेरात का दिन है, बड़ा एहतियात से गुजारना है, लेवल्स डेंजर हैं, क्रिटिकल हैं। 41,723 क्लोजिंग है, 41,800 का लेवल जो है वो हमेशा से बड़ा ख़तरनाक साबित हुआ है। आप समझ लें हम उसी लेवल के ऊपर खड़े हुए हैं और ये एक खाई है जहाँ पे अगर खुदा ना खासा डिक्लाइन आता है तो वो बड़ा गहरा आता है। तो फिर बोलूँगा देख के कॉशियस होके आराम से, पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा, लेकिन मार्केट उस लेवल पे है जहाँ पे आगे लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। कल के दिन की फीपीलीपी डाटा के अंदर आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज ने अपना माल बेचा है। आज दोबारा देखिए उसको, अगर इन्होंने आज भी माल बेचा है बिग प्लेयर्स ने और उसको लिया नहीं है, आप देखें कंटिन्यूसली दूसरे दिन भी डिक्लाइन है और कल फिर मजीद डिक्लाइन होता है, तो समझ जाएं यस दे आर प्रॉफिट टेकिंग। साथ साथ आपको भी करनी चाहिए क्योंकि वो बड़े लोग हैं, बड़े कैपिटल हैं, उनके इख्तियारात बड़े हैं, उनकी वर्थ बड़ी है। आप इंडिविजुअली काम करते हैं, वो हम जैसे लाखों लोगों का पैसा मिला के फंड्स की सूरत के अंदर काम करते हैं और उनके पास बड़ी एक्सपर्टीज़ होती है। एक से एक प्रोफेशनल बंदा, प्रोफेशनल किट उनके पास मौजूद है रिसर्च के लिए। तो ये डाटा हमारे लिए मार्केट का जो है वो बहुत एक आप समझ लें सजा हुआ गुलदस्ता है जिसे हमने देखना है और हमारी आंखों को इसी से आधी ठंडक मिल जाएगी। तो फीपीलीपी डाटा को ज़रूर देखा कीजिए, उसको एनालाइज किया कीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डाटा है। मैं फिर इसके ऊपर ज़ोर डालूँगा और इसको समझने की कोशिश कीजिए, सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। ये डाटा आपको बआसानी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मिल जाता है। आप सरमाया.pk के ऊपर भी देख सकते हैं, शाम में आता है। NCCPL की अपनी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। इस डाटा को डाउनलोड करें, आराम से देखें। हमारे मुनीर खनानी के रिसर्च पोर्टल के अंदर भी आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत सारी जगह पे डाटा मुयसर है, आप इसको देख के आराम से रिसर्च करके इसको कंप्लीट करें। अगले दिन की ट्रेडिंग के लिए आपके मॉड्यूल्स, आपकी टेक्निक्स, आपकी स्ट्रेटजी ये बहुत ज़्यादा आसान कर देता है क्योंकि हमारा काम है इस फाइनेंशियल एजुकेशन को आम करना और जितना आप अपने आप को फाइनेंशियल एजुकेट करेंगे इस मार्केट के अंदर आप उतनी ज़्यादा मजबूती से अपने कदम जमाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, जज़ाकल्लाह।